हेलो एवरीवन। वेलकम आपका एक बार फिर से। आज हम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का जो कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा होती है उसका मैथ्स का पेपर करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप, और आप अपने नंबर भी मिला सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो यदि आप चैनल में फर्स्ट बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 3 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो आपको बता दो, 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1000। इन दोनों का जब हम घटाएंगे तो इसको घटाकर आएगा 1, यानी कि इसका आंसर है 1। प्रश्न अगला है प्रश्न 27, यदि एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, वर्ग की परिमाप का जो सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो हमारे पास परिमाप दे रखी है तो 100 है और 4 गुणा भुजा। हमको भुजा निकालनी है तो 100 इधर आ जाएगा और 4 जाएगा बटे में। 4 से जब हम 100 को भाग देंगे तो जो कटेगा 25 बार। और हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा हमारे आई है 25। हम 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 गुणा 25 तो आएगा 625 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 0.75% का दशमलव भिन्न मान क्या होगा। देखो, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी कि जब हम 0.75 में 0.075 में हम 100 का भाग देंगे तो सीधा सीधा कट के आएगा। इसका आंसर आएगा 0.00075। ठीक है। यदि इसको हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं कि दशमलव को पहले हटा के, यानी कि ऐसे हटाएंगे 0.075 अपॉन 100 है। अब ऊपर जो दशमलव है वो है 3 अंकों के बाद। जब ऊपर की हम दशमलव 3 अंकों से हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगी, यानी कि ऊपर रहेगा 75 और नीचे बढ़ जाएगा 100 के बाद 3 जीरो, क्योंकि ऊपर दशमलव जो है 3 अंकों के बाद है। और यदि हम इसकी भाग देंगे, इसमें 1 लाख के भाग 75 में देंगे तो भाग दे के आएगा 0.00075। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 5 के प्रथम गुणजों का औसत क्या होगा, यानी कि जो मल्टीपल्स होते हैं 5 के टेबल 5 बार पढ़ेंगे, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20 और 25। इन पांचों को जब हम जोड़ते हैं तो बनता है 75। और औसत का सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो कुल संख्याओं का योग आया 75 और कुल संख्याएं हमारे पास 5 है, और 5 से हमने 75 को डिवाइड कर दिया तो आया 15, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 0.304 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 30.4 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 0.1 का मान क्या होगा। देखिए, अगर हम 0.304 की गुणा करते हैं 20 में तब आता है हमारे पास 6.08, और 6.08 की मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं तब आता है हमारे पास 0.608। और यदि हम 30.4 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो आता है हमारे पास 60.8। और जो है ऊपर वाली संख्याओं का मान आया हमारे पास कितना 0.608, और नीचे वाली संख्याओं का जो गुणा करके मान आया हमारे पास आया 60.8, और इनकी जब आपस में भाग करते हैं तो आंसर आता है 0.01, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है वो है, एक छात्र 2 घंटे में एक पुस्तक के 24 पृष्ठ पढ़ लेता है तो वह 10 मिनट में कितनी पुस्तकें पढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सामान्य तरीका है, और एक तरीका यह है कि कुल पृष्ठ संख्या कितनी है 24, और इसमें भाग देते हैं कितने कम, यानी कि 2 घंटे में कुल मिनट होते हैं कितने, 1 घंटे में 60 और 2 घंटे में 120 हो जाएंगे। 120 में हम जो है 24 का भाग दे देंगे, 12 बार गया और 60 बार गया, और इसके 12 से हम 60 को काटेंगे तो जाएगा कितने बार 5 बार, और 10
कुल पृष्ठ संख्या कितनी थी, कुल मिनट है 10 और यहाँ 5 यानी कि 5 का डिवाइड 10 में दे देंगे यानी कि 2 पेज आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमने जो 75 और 45 को सबसे पहले जोड़ दिया तो ये बन गया 120 और हमें x का मान निकालना है, यानी कि ये जो कोण बनेगा ये बनेगा टोटल 180 का। तो 180 में से हम जो x को घटा देंगे और टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। और तो 180 को हमने इधर लिया है और 60 जो 120 को पक्षांतर करके माइनस में -120 हो जाएगा ये। तो 180 में से 120 जाएगा तो बचेगा 60। और अब यहाँ जो -x को लिया हमने और 80 को जो है पक्षांतर करके इधर ले लिया, तो -x यहाँ बचा। 60 में से -180 जाएगा तो माइनस का 120 बचेगा और माइनस से माइनस को काट दिया तो x बराबर बचेगा 120, यानी इसका सही आंसर है 120, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 567857 में 5 के स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा। देखिए, तो 5 का स्थानीय मान होगा यहाँ पर, पहले 5 के स्थानीय मान है 50 और दूसरे का है 5 लाख, यानी कि इन दोनों के जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करके आया 25 और 6 टाइम 0, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 34 है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मान मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो किलोमीटर प्रति सेकंड को जब मीटर में बदलते हैं तो हम 5/18 की गुणा करते हैं, तो यहाँ तक 72 और 18 चौको 72 हो गया और 5 और जा 20, यानी कि इसका आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगा। देखिए, एक वृत्त यानी कि जो वृत्त होता है इसकी जो क्या होती है, एक वृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। देखिए, जो वृत्त होती है उसकी रेडियस यानी कि 2r बराबर है हमारे पास कितना, 14, जो व्यास है 14 है और इसका r बराबर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि r बराबर हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 हो जाएगा। और परिधि का सूत्र था 2πr, तो इसमें पाई का मान रख देंगे हम, 2 × 22/7 गुणा गया 7, यानी कि 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 2 में कर देंगे तो 44, इसका सही आंसर है 44। अगला प्रश्न है, रमेश के पास 250 रुपए थे, उसने 50 रुपए की पुस्तक खरीदी, उसका पुस्तक पर खर्च किया गया धन प्रतिशत क्या होगा। देखो, रमेश ने जो है 250 की जो है 250 की उसने क्या की, 250 रुपए थे, उसने पुस्तक खरीदी 50 रुपए की और हमें चाहिए क्या इसका प्रतिशत, यानी कि गुणा गया 100, 0 से 0 कट गया, 25 दूनी 50 यानी कि 10 to the 20%, इसका सही आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक कार 4,50,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, अगर हानि होती है 10%, ठीक है, तो यानी कि 100 में से 10% हानि हो रही है तो हमारे पाएगा 90% बचेगा, यानी कि 90% के बराबर कितना है 4,50,000, तो इसका 1% निकालेंगे हम तो 1% आएगा इसका कितना 4,50,000 बटे 90 और 100% निकालेंगे तो 4,50,000 बटे 90 गुणा गया 100, 0 से 0 काट देंगे और 9 से कट जाएगा 9 पंजे 45, यहाँ बचेगा 50,000 और इधर से 10 की गुणा कर देंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, 1/3, 3/10, 5/6 और 2/5 का आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको भाग विधि से करते हैं कि नीचे वाली संख्या का 1/3 यानी कि 3 की डिवाइड करेंगे 1 में तो इसका वैल्यू आएगा 0.33। इसी प्रकार से प्रत्येक संख्या की जो है जो हर के अंश में भाग देने के बाद जो है सबकी एक बार वैल्यू निकालनी पड़ती है और उसके बाद देखते हैं हम कि सबसे छोटा कौन सा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा है 0.3 यानी कि पहले 3/10 आएगा, फिर है उसके बाद 0.33
यानी कि 1/3 और उसके बाद है 0 पॉइंट सॉरी ठीक है, उसके बाद आएगा 0.1 यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 7/25 प्लस 3/100 प्लस 1/10, 10 का दशमलव मान क्या होगा। देखो तो सबसे पहले यहाँ पर हर समान नहीं है, तो यहाँ पर 25, 100 और 10 की हमने सबसे पहले एलसीएम लेनी पड़ेगी। तो एलसीएम करके आया हमारे पास कितना 100, इनके एलसीएम आए 100 और एलसीएम लेने के बाद जो है 100 आया, तो 25 का भाग दिया हमने 100 में तो 4 बार गया, गुणा गया 7 प्लस 100 का भाग दिया 100 में तो एक बार, गुणा गया 3 प्लस 10 का दिया तो 10 दसाई की 100 गुणा 1, यानी कि 7 चौको 28 हो गया, 3 एकम 3 और 10 एकम 10 हो गया, बटे में 100 आ गया। इन तीनों को जोड़ने पर आया 41 और बटे में कितना 100 का भाग जब हमने 41 में दिया तो यह 0.41, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती, यानी कि पूर्ववर्ती प्रेडिसेसर जो होता है यानी कि पहले है पूर्ण संख्या, यानी कि तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0 है। 4 तथा 22 का एलसीएम ज्ञात करो। तो 4 और 22 का जब एलसीएम निकालते हैं तो आएगा कितना 44, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है 69 को रोमन में लिखो। तो 69 के लिए हम 50 के लिए हम लिखते हैं एलएक्स में 10 को हम जोड़ देंगे 10 और 9 को 50 के लिए लिखते हैं हम एल में हम 10 को जोड़ेंगे तो एक्स और 9 को जोड़ेंगे तो आई एक्स, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यदि एक बच्चा अपनी कक्षा में बैठने के लिए 4 वर्ग फीट क्षेत्रफल घेरता है तो 12 फीट भुजा वर्गाकार के लिए कितना, तो इसका सही आंसर है 48। अगला प्रश्न है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है, तो वो है 1024 जो कि 32 का पूर्ण वर्ग है। प्रश्न नंबर 45 है 194056 का विस्तारित रूप है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 20 गुणा 15 गुणा 5 सेंटीमीटर का घनाभाग डिब्बे का आयतन क्या होगा, तो इसका सही आंसर है 1500 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 9 सही 1/6 माइनस 3 सही 2/5 गुणा गया 3 सही 1/4 भागा 5 सही 1/2। देखिए तो इसके लिए सबसे पहले ये जो है हमें सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है। 6 9 जा 54 और 1 55.6 हो गया, और इसको भी बदलना है 5 3 जा 15 और 2 17/5 हो गया, और फिर इसको भी 4 3 जा 15 4 3 जा 12 और 1 13/4 और डिवाइड द 5 3 10 11/2। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास से भाग को करते हैं, तो 55/6 माइनस 17/5 गुणा गया 13/4। जब हम भाग को गुणा में बदलते हो तो यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा, यानी कि 4 से 2 कट गया 2 बार, तो हमारे पास बचा 55/6 माइनस 17/5 गुणा गया 13 यानी कि 11 गुणा हमने 2 बार कर दी 22 बचे यहाँ पर। तो 55/6 माइनस इन 13 गुणा 17 में की तो 221 आया, और 22 गुणा 5 में की कितना है 110, और इन दोनों की 6 और 110 कैल्शियम आई 310, और इसको सॉल्व करने के बाद आता है हमारे पास 7 होल 52/300, दैट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 48 से 1 से 100 के बीच अभाज्य कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 1 से 100 के बीच जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अगला प्रश्न है एक निश्चित दिन प्रातः 6:25 सूर्योदय तथा अपराह्न 5:30 पर सूर्यास्त होता है, तो दिन की अवधि कितनी होगी, तो इसका सही आंसर है 11 घंटा 5 मिनट। और लास्ट क्वेश्चन है 2 स्मॉल ब्रैकेट 18 माइनस 3 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है प्लस 15 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस 7 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 का जो सही मान है इसका सही आंसर है 40। तो ये थे गणित के प्रश्न।